हमारी कहानी नाम से मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको इंसान से रिलेटेड नई नई तरह की जानकारियाँ दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम में और जानवर में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बल्कि हम जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे और घटिया किस्म के प्राणी हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं इंसान की कोई बुराई नहीं करूँगा, बुराई अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इंसान की अभी छोटी मोटी बेसिक चीज़ें को समझ लेते हैं, बुराइयाँ अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो अब का इंसान है वो 60 लाख साल पहले चिंपैंजी से बनने स्टार्ट हुआ था। चिंपैंजी से उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आने स्टार्ट हुए और वो 60 लाख के अंतराल में चिंपैंजी से इंसान बन गया। अब चिंपैंजी से इंसान बना कैसे, देखो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। लगभग 60 लाख साल पहले एक मादा चिंपैंजी के 2 लड़कियां हुई, यानी कि 2 बेटियां हुई। अब उसमें हुआ क्या, जो पहली बेटी थी पहले नंबर की, उस लड़की से जितने भी बच्चे हुए लगातार वे सारे चिंपैंजी ही बने। जबकि जो दूसरी लड़की हुई थी चिंपैंजी, उससे जो बच्चे हुए वे चिंपैंजी धीरे 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 इंसान में चेंज होते चले गए। तो इस तरह से 60 लाख साल पहले एक ही चिंपैंजी से 2 टाइप के चिंपैंजी बने। एक तो वे जो जब से लेके अब तक प्योर चिंपैंजी ही है, दूसरे वे जो पहले चिंपैंजी थे और अब लगातार चेंज होते होते इंसान बन गए। इस तरह से इंसान चिंपैंजी से बनना स्टार्ट हुआ था, ना कि किसी और चीज़ों से ऐसी अचानक से किसी ने बना दिया। सब फालतू ही बात है। अब देखिए, जो इंसान है वो चिंपैंजी से आज इतना बेहतर इंसान कैसे बना, उसके पीछे 3 मेन कारण है। सबसे पहला कारण है, आज से 70,000 साल पहले इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण उसने नई नई चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी, नए नए तरह के आविष्कार करने स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा दूसरा जो मेन कारण है जिसने इंसान को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, वो है इंसान ने 12,000 साल पहले खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। खेती करने से क्या हुआ, फिर उसे जो है इस तरह से शिकार नहीं करना पड़ा। बस खेती करो, उगाओ, फिर पूरे साल बैठो, खाओ पियो और मौज लो, कुछ नहीं करना। तो खेती करने से ये फ़ायदा हुआ कि सब इधर उधर शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक जगह बैठो, वहीं उगाओ, खाओ पियो और मौज लो। तीसरा, इंसान को सबसे ज़्यादा चेंज कर दिया है साइंस ने। और ये साइंस इंसान ने स्टार्ट करी आज से लगभग 500 साल पहले। हालांकि इससे पहले भी इंसान साइंस को यूज़ करता था, लेकिन 500 साल पहले उसने साइंस को कुछ ज़्यादा ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया, खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, और आज भी लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता जा रहा है, जिसके कारण साइंस का सहारा लेके इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। और हो सकता है साइंस की वजह से ही हम बहुत जल्दी मर भी जाएं। अब तक तो जिंदे बचे भी थे, इतने लाखों साल तक हमने ज़िंदगी जी भी ली। हो सकता है साइंस की बदौलत हम बहुत जल्दी मर भी जाए, क्योंकि अब साइंस की बदौलत हमारे पास एटम बम है। अगर ये एटम बम लड़ाई के दौरान सभी ने एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, तो हो सकता है इस तरह से पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। तो साइंस ने हमें बहुत कम समय में इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया, और हो सकता है साइंस से हमें बहुत जल्दी ख़त्म भी कर दे। तो साइंस एक अच्छी चीज़ भी है और बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ भी है। तो इस तरीके से इंसान को सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों ने चेंज कर दिया। पहला क्या था, 70,000 साल पहले उसने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, और लगभग 12,000 साल पहले उसने खेती करनी स्टार्ट कर दी, और 500 साल पहले उसने साइंस को बहुत ज़्यादा समझना स्टार्ट कर दिया। आज से 25 लाख साल पहले इंसान के अंदर इंसान वाली कोई बात नहीं थी। अब तो खैर इंसान सोसाइटी बनाकर रहता है, सोसाइटी के अंतर्गत रहता है, उसमें बहुत सारे जने एक साथ रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन 25 लाख साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इंसान एक पूरी तरह से जानवर था। उसकी सारी हरकतें, उसका सारा बिहेवियर सब कुछ जानवरों जैसा था, बस उसकी शक्ल इंसानों से मैच होती थी। जैसे कि ये इमेज आप देख सकते हैं, इसमें केवल इस इंसान की शक्ल मैच हो रही है। लाखों साल पहले की इंसान की इमेज है ये। तो इसमें केवल इंसान की शक्ल मैच हो रही है, शक्ल के अलावा अकल दखल और जो बिहेवियर था वो कुछ भी मैच नहीं था। सारे काम धाम सब कुछ जानवरों जैसा ही था, इंसानों जैसी तो बस खाली शक्ल थी। जैसे जो माताएं थी, जो मदर थी, वे अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखती थी। जैसा आपने देखा होगा ना, बंदर बंदरिया
ये अपने बच्चों को चौबीसों घंटे अपने सीने से लगा कर रखते हैं। ठीक इसी तरह से जो इंसान था वो अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखता था। जो बच्चे थे वे इधर-उधर खेलने में मगन रहते थे, जो खेलने लायक है वे। कोई मिट्टी में खेल रहे हैं, इधर-उधर शरारत कर रहे हैं। जो बुज़ुर्ग थे वे बस चैन से रहना चाहते थे। कोई छोटा-मोटा सा उन्हें काम मिल जाए, बस उसी में पूरी ज़िंदगी काट लेना चाहते थे। कभी-कभार मन करा तो शिकार कर लिया, नहीं तो इधर-उधर घास-फूस खाकर या कुछ और फल-फूल खाकर अपना काम चलाते थे। जो नौजवान थे वे समाज से अलग काम करते थे। उन्हें समाज के बनाए कायदे कानून बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे अपने हिसाब से चलना पसंद करते थे। साथ ही साथ जो वहाँ की स्थानीय लड़कियाँ थीं उन्हें छाती ठोक कर इम्प्रेस करते थे। जैसा आपने देखा होगा गोरिल्लाज़, चिंपैंज़ीज़ ये सब क्या काम करते हैं, जो फीमेल गोरिल्लाज़ या चिंपैंज़ी है उन्हें छाती ठोक-ठोक कर इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जिससे फीमेल चिंपैंज़ी या गोरिल्लाज़ को लगता है कि जो जितनी ज़्यादा तेज़ छाती ठोक रहा है वो उतना ज़्यादा हैंडसम और हेल्थी है, ताकतवर है। तो उससे इम्प्रेस हो भी जाती थी। ठीक इसी तरह से जो इंसान थे वे भी छाती ठोक-ठोक कर अपने स्थानीय आस-पास की जो लड़कियाँ थीं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। लेकिन कमाल की बात है, उस टाइम धरती पे जितने भी जीव-जंतु थे, ना तो उनको पता था और ना ही खुद इंसान को कुछ पता था कि आने वाले टाइम में इनके वंशज, इनकी जनरेशन इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि वो चाँद पर चली जाएगी। एटम बम बना डालेगी, जेनेटिक कोड को जैसा मर्ज़ी वैसा चेंज कर देगी। तो इन्हें कुछ नहीं पता था। ये तो बस ऐसे ही गैर-गवारों की तरह, भेड़-बकरियों की तरह बस ऐसे ही टाइम पास करते थे। इन्हें कुछ नहीं पता था कि आने वाले टाइम में अगर ये इसी तरीके से काम करते रहे तो कहाँ तक पहुँच जाएँगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम में और जानवरों में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भी पहले एक जानवर थे, वो जानवर में थोड़ा-सा डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुआ और चेंज होता-होता आज वो इंसान बन गया। तो हम पहले जानवर थे, अब भी जानवर ही है, बस अंतर इतना आया अब हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट जानवर बन गए, लेकिन है जानवर ही। तो ये कहना कि हम जानवर नहीं हैं एकदम पूरी तरह से गलत बात है। हम इस धरती के पढ़े-लिखे जानवर हैं, लेकिन हैं जानवर ही। वो तो थोड़ी-सी हम में अकल ज़्यादा आ गई तो हमने क्या काम करा, अपने आप को जानवर समझना ही ख़त्म कर दिया और घमंड में चूर हो गए कि भई हम जानवर नहीं रहे अब। आगे आने वाली वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से इंसान और जानवरों में कितना ज़्यादा समानताएँ हैं। ये चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांग-उटांग ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। ये सब हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। बहुत समय पहले एक जानवर से 3 अलग-अलग टाइप के जानवर बनने स्टार्ट हुए थे, जिनमें से एक से ये ओरांग-उटांग बनने स्टार्ट हुए, दूसरे से गोरिल्लाज़ बनने स्टार्ट हुए, तीसरे से चिंपैंजी बनने स्टार्ट हुए, फिर आगे जाके चिंपैंजी के भी 2 अलग-अलग टाइप के बच्चे बनने स्टार्ट हुए। एक से लगातार चिंपैंजी बने और दूसरे से इंसान बनते चले गए। तो इस तरीके से चिंपैंजी, गोरिल्लाज़, ओरांग-उटांग ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये सब हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। इनका डीएनए और हमारा डीएनए बहुत ज़्यादा हद तक मैच होता है। कुछ धार्मिक किताबें बताती हैं कि इंसान को जो है भगवान ने बनाया और डायरेक्ट ही बनाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। अगर भगवान ने बनाया भी होगा तो इस तरीके से नहीं बनाया जैसे कि किताबों में लिखा है। इंसान डायरेक्ट इंसान ही नहीं बना, वो धीरे-धीरे चेंज होकर इंसान बना है। तो किसी भी किताब में जो भी फालतू की बात लिखी है धार्मिक किताबों में कि किसी तरह की दिव्य शक्ति ने, ईश्वर ने या किसी ने डायरेक्ट ही अपने अंदर से किसी तरीके से इंसान बना दिए हैं या बनाए थे, सब बेकार की बातें हैं। उस टाइम जिन्होंने भी किताबें लिखी थी, उन्हें इतनी साइंस नहीं आती थी, उन्हें नहीं पता था कि इंसान किस तरीके से बना है, तो उस टाइम उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वो लिख दिया। तो जितनी बातें लिखी हैं, सब मनगढ़ंत हैं, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आपको अगर वास्तविकता जाननी है तो आपको साइंस की तरफ आना पड़ेगा। इन धार्मिक किताबों में तो बहुत सारी बातें गलत लिखी हैं, क्योंकि जब लिखी गई थी उस टाइम इतनी ज़्यादा इंसान को नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें जो लगता था, जैसा सही लगता था वे लिखते चले गए। तो बस आज की वीडियो में इतनी ही बातें थी। अगली बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, जानेंगे इंसान के बारे में और नई-नई चीज़ें।